गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस जो टॉपिक हमारा चल रहा था, लेसन था 2 भारत में राष्ट्रवाद, उसके बारे में कुछ उसके जो महत्वपूर्ण हेडिंग्स रह गया था, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बारे में हम बात करेंगे और इस लेसन से रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, पहली बात तो ये जान लें हम। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व था वो ये आंदोलन नेतृत्व विहीन था और गांधी जी ने इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का मंत्र भारतीयों को दिया था। या कह सकते हैं कभी कभी कंपटीशंस लेवल पर या फिर आपके बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो गांधी जी ने कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को। और किस आंदोलन में दिया था ये भी आप बता सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिया था या नारा दिया था। आगे की अगर हम बात करें तो इसी में अंग्रेज, यह एक ऐसा आंदोलन था जो बिल्कुल नेतृत्व विहीन था और अराजक था और हिंसक था। इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों की जो जड़ें थी बिल्कुल हिला दी थी, अर्थात अंग्रेज़ों की जो शासन सत्ता था बिल्कुल पूरी तरीके से उसको नष्ट करने के जो भी उपाय थे वो भारतीयों द्वारा अपनाए गए थे। इसमें आगे अगर देखेंगे तो महात्मा गांधी ने और राष्ट्रीय कांग्रेस, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है कि किसके द्वारा किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा जी गांधी के द्वारा और समस्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज भारत छोड़कर तत्काल चले जाएं। और 8 अगस्त की रात को जैसे ही ये प्रस्ताव पारित हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का, तो अंग्रेज़ों को तत्काल भारत छोड़ने के लिए कहा गया और अंग्रेज़ों ने भी उसी तत्काल बात को या उनके नारों को मानते हुए उन पर दमनकारी नीतियों का अपना प्रभाव डालना स्टार्ट कर दिया। किन पर? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के नेता थे उनको पर। अब उन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया या फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी प्रमुख नेता थे, जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि, ऐसे भगत सिंह, आदि ऐसे कई नेता थे राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के जिनको जेल में डाल दिया गया था। अब इससे क्या हुआ? अन्य जो नेता थे वो निकलकर सामने आए, इसलिए इस आंदोलन को भारत नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा गया। अब आगे क्या हुआ इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अगर इसी आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन के अंतर्गत क्या किया गया? बलिया, सतारा और तामलुक जैसे स्थानों पर ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल, या ब्रिटिश सरकार की जो भी शासन व्यवस्था था उसको हटा दिया गया और समानांतर सरकार का गठन कर दिया गया। इन समानांतर सरकार को हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने सैन्य प्रशासन का प्रयोग कर सरकार को दबाने का कार्य
किया या सरकार को दमनकारी नीतियों से दबाने का कार्य किया। आगे क्या हुआ, अंग्रेज इसमें सफल तो हुए, इनको दबाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को दबाने के लिए सफल तो हुए, लेकिन इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों की या फिर ब्रिटिश सरकार की जड़ों को बिल्कुल पूरी तरीके से हिला दिया था। ये था भारत छोड़ो आंदोलन। हो सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में ये दीर्घ उत्तरीय में आ जाए, लघु उत्तरीय में आ जाए या बहुविकल्पीय में पूछ सकता है, लेकिन इससे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस क्या निकलेंगे वो हम एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब हुआ कहाँ था, मुंबई कहाँ की राजधानी है ये भी आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई और यह युद्ध बिल्कुल या यह आंदोलन बिल्कुल नेतृत्व विहीन था। इस आंदोलन में बलिया, सतारा और तामलुक जैसे स्थानों पर जो ब्रिटिश सरकार थी उनको बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट करके समानांतर सरकार का गठन किया गया और अंग्रेज इस आंदोलन से बिल्कुल पूरी तरीके से विवश हो चुके थे, बिल्कुल पूरी तरीके से हार चुके थे और वो अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अब इसी के अंतर्गत आगे अगर बात करेंगे वर्ष 1946 की, तो वर्ष 1946 में भारतीय कैबिनेट मिशन योजना लागू की गई और वर्ष 1947 में जो इस लेसन के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं वो हम आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था या स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र भारत का निर्माण कह सकते हैं, या फिर प्रश्न हो सकता है भारत किस सन में आज़ाद हुआ था या किस सन में अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया था, तो वर्ष 1947 को, लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था या प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आगे की अगर हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और ठीक 3 महीने बाद 26 जनवरी वर्ष 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अब भारतीय अगर संविधान की बात करें तो प्रारूप समेत भारतीय संविधान का निर्माता कभी कभी कई बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपके भी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, जो कि आगे लेसन आएगा संविधान नागरिक शास्त्र में, उसमें हम आपको डिफाइन करके पूरी तरीके से बताएंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे तो उसके बारे में हम बता सकते हैं यहाँ पर। तो गणतंत्र भारत कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है, ठीक है, और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कई कंपटीशंस में पूछे जाते हैं और ये लेसन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये लेसन आपको हो सकता है 5 या 8 नंबर का टॉपिक देके चला जाए, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। तो यहाँ पर हमने आपको डिफाइन किया है 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना गणतंत्र स्थापित किया था और इसी दिन से भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं। अब आगे की अगर इसी टॉपिक की बात करें, इसी लेसन की हम बात करेंगे, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब अहिंसक कुछ नेताओं को या कुछ राजनीतिक व्यक्तियों को ये भी पता था कि अहिंसा के बिना भारतीय स्वतंत्रता को नहीं पाया जा सकता है। उनमें हम आपको एक टॉपिक ले रहे हैं केवल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये स्थापना
वर्ष 1928 में भगत सिंह, जतिन दास एवं अजय घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन बहुविकल्पीय में क्या करता है, कभी कभी आपसे पूछ सकता है तो उसमें ये ऑप्शन शायद आपको ना दे। जब ये तीनों ऑप्शन दे दे आपको और लास्ट में दे दे ये सभी, तब आप ये सभी पे टिक करेंगे। लेकिन इनमें से किसी एक का नाम, इन दो का नाम नहीं दे रहा और भगत सिंह का दे रहा है, तो उसमें आप केवल टिक करेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में भगत सिंह पर। और अतिलघुत्तरीय आता है, कब हुई थी इसकी स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की, तो आप उसमें वर्ष 1928, यदि किस सन की बात करेगा तो सन आप 1928 लिखेंगे। और यदि किसी व्यक्ति के बारे में बात करता है तो आप भगत सिंह, यदि नहीं दे रहा है, जतिन दास दे रहा तो उस पर लगाएंगे, अजय घोष के बारे में दे रहा तो उस पर लगाएंगे, और ये दो नहीं दे रहा तो भगत सिंह निश्चित तौर पर आपको देता है तो उसमें आप लगा सकते हैं। अब बात होती है ये हुआ कहाँ था, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली के, यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। यहाँ पर इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये हम आपको बता दें, ये गरम दल के नेता भी थे जो अंग्रेज़ों की बात को बिल्कुल उखाड़ फेंकते थे। मतलब कहने का मतलब ये हिंसा करते थे। हिंसा का मतलब जो व्यक्ति बातों से नहीं मानता था उसको अपनी किसी भी सैन्य प्रशासन शक्ति के द्वारा या किसी भी आधिकारिक रूप से मनवाने के लिए तैयार रहते थे। आगे की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह कोटला मैदान की, तो कंपटीशन लेवल में आ भी जाता है। फिरोज शाह कोटला मैदान हम आपको बता दें, एक आज के समय में क्रिकेट मैदान भी है। और दिल्ली में कभी कभी पूछता है कि फिरोज शाह कोटला किस खेल से संबंधित है, मैदान किस खेल से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं फिरोज शाह कोटला क्रिकेट के मैदान से संबंधित है। आगे अगर हम बात करें इन्हीं टॉपिक्स की, तो आगे हम बताएंगे इसी लेसन का टॉपिक है आपका वंदे मातरम। गीत किसने लिखा? कई बार आता है और कई कंपटीशंस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए बंकिम चंद्र चटर्जी। बुक में आपको मिलेगा, या इनका पूरा नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये इन्होंने किस पुस्तक में गठित किया अपनी? तो इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसको संकलित किया। किसमें? आनंद मठ में। किस पुस्तक में? आनंद मठ में। ये इनका उपन्यास भी था। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और वर्ष आगे की अगर हम बात करें तो इसको इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो ये किस वर्ष लिखा गया? वर्ष 1870 में इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। और इसमें अगर आगे की बात करें तो भारत, ये किसके लिए लिखा गया था? तो ये भारत माता के लिए लिखा गया था। अब आगे की अगर हम बात करें तो भारत माता की पहली बार मूर्ति किसने बनाई कह सकते हैं? तो वर्ष 1817 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत माता की मूर्ति को बनाया गया। अगर इसी के आगे बात करें तो वर्ष 1905 में अवनींद्रनाथ ठाकुर, पिछली बार बोर्ड परीक्षा में शायद आया है, अवनींद्र नाथ ठाकुर
अवनींद्र नाथ ठाकुर ने वर्ष 1905 में भारत माता की जो पहली मूर्ति थी उसको चित्रित किया था। ये था इससे रिलेटिव टॉपिक। अब आगे की बात हम इसी तरीके से जो भी इसके इम्पोर्टेंट लेसन के टॉपिक्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आप अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को सही तरीके से देख लें। उसके बाद हम आपको आपके ग्रुप पर पहले से ही ऑलरेडी पहले से ही इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सेंड कर चुके हैं, आप कॉपी पर लिख चुके होंगे। जहाँ तक हमारी समझ से है आप उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस लेसन को तैयार करें। इसी लेसन के आगे की बात करें तो कई इससे पहले भी वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि महात्मा गांधी भारत वापस कब आए, तो 1915 में महात्मा गांधी भारत कब वापस आए थे, 1915 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, वर्ष 1928 में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी या आर्मी की स्थापना कब की गई, वर्ष 1928 में। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वर्ष 1929 में। और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई, या फिर असहयोग आंदोलन की बात करें तो वर्ष 1920 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। आगे की अगर हम बात करें तो इसी लेसन में दांडी मार्च यात्रा थी आपकी, सबने अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी मार्च यात्रा 1900 या सबने अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कब प्रारंभ हुई थी, 12 मार्च को। कहाँ से प्रारंभ हुई थी, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम ये कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, गांधीनगर। और कितने अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने इस यात्रा को प्रारंभ किया था। और कहाँ पर जाकर गांधी जी ने अंग्रेज़ों नमक बनाने की प्रक्रिया को चालू किया था, तो इसी यात्रा में, दांडी मार्च यात्रा में साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपनी इस यात्रा को प्रारंभ किया था। और 6 अप्रैल 1930 को साबरमती महाराष्ट्र या गुजरात के समुद्र तटीय भाग दांडी नामक स्थान पर नमक बनाने के साथ दांडी नामक यात्रा को प्रारंभ किया। इसी लेसन से रिलेटिव आपका क्वेश्चन है 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता। आगे की अगर हम बात करें तो इसी लेसन में आपने पढ़ा होगा बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन के बारे में अगर बात करें तो वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इस तरीके के टॉपिक्स इसमें थे और ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे आपके लिए भी और आने वाली आपके कंपटीशंस के लिए भी। आगे की अगर हम इसी लेसन की बात करें तो विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स यहाँ पर अभी हैं और संपूर्ण रूप से हम आपको अपनी तरफ से अथक प्रयास कर रहे हैं बताने का, समझाने का। जैसे ही आप अपनी बुक में इन सारी चीज़ों को वीडियो के माध्यम से देखेंगे और जब आप अपनी बुक में अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। और इसी लेसन का एक महत्वपूर्ण तथ्य जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में मानचित्र के अंतर्गत आता है, उसमें आपसे पूछा जाता है या बहुविकल्पीय में आ सकता है। अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कितने अधिवेशन किए गए, उनके कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन थे जो इस लेसन के अंतर्गत आपको दिए गए हैं, उनके बारे में है यहाँ पर हम आपको डिफाइन करके बता रहे हैं। वर्ष 1919 का अधिवेशन, वर्ष 1919 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, अमृतसर। मानचित्र में आपको इस क्वेश्चन नंबर 14 होता है या 13 होता है, इस तरीके के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करने के लिए होता है और ये आपका आता है 1 नंबर के। 1 नंबर का 100% अधिवेशन आपका आता है। और पिछले बोर्ड परीक्षा में हमारे समझ से लगभग शायद 2 अधिवेशन आए थे। 1919 वाला आया था, शायद 1929 वाला या 1927 में से, इन 3 में से शायद 2 आए थे। आगे की अगर हम बात करें तो ये लिख सकते हैं ऐसे, पंजाब। वर्ष 1920 की अगर बात करें तो
वर्ष 1920 का जो अधिवेशन था वो, और उसके बाद वर्ष 1927 का अधिवेशन, वर्ष 1929 का अधिवेशन, वर्ष 1942 का अधिवेशन। तो इन अधिवेशनों के बारे में हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, इनको अच्छी तरीके से आप याद कर लें। बोर्ड परीक्षा में इनमें से 100% आना है, ये बात आज अभी लिख लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। वीडियो को अगर हम इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। वर्ष 1920 के अगर अधिवेशन की बात करें तो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ष 1927 के अधिवेशन की अगर बात करें तो मद्रास कहाँ पर है? चेन्नई। वर्ष 1929 के अधिवेशन की बात करें तो लाहौर कहाँ पर है? इस समय ये पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन अगर उस समय की बात करें तो ये भारत में पड़ता था, पंजाब में। अगर 1942 के अधिवेशन की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी आप एक नंबर में कभी कभी पूछ देता है, इनकी राजधानियाँ या विभिन्न राज्यों की राजधानियों में से कोई एक राजधानी आपके बोर्ड परीक्षा के जो मानचित्र होगा उसमें आपका एक नंबर का 100% पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता ही हो गई होगी। इससे पहले हमने आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसमें बताया था, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पंजाब की चेन्नई, पंजाब की हमने आपको बताई थी चंडीगढ़, चेन्नई की राजधानी तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और महाराष्ट्र की एक बार फिर से डिफाइन कर देंगे, क्या है? मुंबई। और पंजाब की राजधानी फिर से एक बार चंडीगढ़। तो ये टॉपिक्स थे, ये लेसन आज आपका कंप्लीट हुआ। इस प्रकार के अधिवेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, किसी भी कंपटीशंस में भी पूछ सकता है और आपकी बोर्ड परीक्षा में इनमें से एक राजधानी से क्वेश्चन निकल के आएगा, एक अधिवेशन से क्वेश्चन निकल के आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम आपको पुटअप करा रहे हैं। इस वीडियो पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी राजधानी तो शायद आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो हमारे द्वारा हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और वीडियो यदि हमारा आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को बहुत अधिक से अधिक देखें। और आगे की बात जो भी होगी, अगला टॉपिक होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।